बंदो चरण सरोज गुरु मोद मंगल आगार। जय सेवत नर होत भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सरवारम में ध्यावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सद्गुरु प्रेमियों, जो प्रेमी अपने इष्ट देव से विमुख होकर किसी अन्य देव से कल्याण चाहता है, वह देव भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा के समान क्यों न हो जाए। श्री रामचरितमानस का एक प्रसंग है। राम विमुख लही विधि, राम विमुख लही विधि समदेही। सुर नर मुनि न प्रसन्न सही दे। जिस पर देवता मुनिजन प्रसन्न नहीं होते, जो अपने इष्ट देव से विमुख होकर किसी और देव से अपना कल्याण चाहता है, इसके विपरीत वो उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। गर्भ गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं, जो गुरु का भक्त है वो मेरा भक्त है, जो गुरु की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है, परंतु जो गुरु से विमुख होकर मेरा भजन करना चाहे, उसे करोड़ों वर्ष तक नरक भोगना पड़ता है। उसका दर्शन चांडाल के दर्शन के समान है। परम भक्त नारद जी के साथ ऐसा ही हुआ था। नारद गुरु की निंदा कीनी, उल्टा उसे 84 दीनी। नारद गुरु की निंदा कीनी, उल्टा उसे 84 दीनी। रंचक जो गुरु दया विचारी, नारद की 84 टारी। सतगुरु प्रेमियों, नारद अपने गुरु धीमर को तुच्छ जानकर भगवान विष्णु के शरण में आया और कहने लगा कि महाप्रभु, गुरु तो मिले हैं, लेकिन मछली पकड़ने वाला धीमर है। नारद जी के मुख से ये शब्द निकले ही थे तो भगवान विष्णु तत्काल बोले, हे नारद, तूने अपने गुरु में दोष देखा है, इसलिए तुम्हें 84 भोगनी पड़ेगी, अर्थात आपको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। जब नारद जी ने प्रार्थना की कि महाप्रभु, ऐसी 84 आप ही काट डालिए, आप सब जगत के रक्षक हैं, क्या मेरी 84 नहीं काट सकेंगे? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, ये ठीक है कि मैं जगत का पालक हूँ, परंतु जो जीव अपने सद्गुरु के विमुख हो, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। आप अपने गुरुदेव के पास जाओ और उन्हीं से अक्षमा मांगो। मैं गुरु विमुख को अपने पास रख नहीं सकता और ना ही प्रकृति के नियम को बदल सकता हूँ। गुरु के वचनों द्वारा ही आपकी 84 कट सकती है। तब नारद जी तत्काल अपने गुरुदेव के पास गए। भगवान विष्णु ने तत्काल वही धीमर का रूप धारण कर लिया और नारद जी को गुरु रूप होकर मिले। नारद के अहंकार को दूर करने के लिए ही वे उसको धीमर रूप में मिले थे। वास्तव में गुरु को अर्पण अपना अहंकार ही किया जाता है। भगवान विष्णु ने इसलिए नीच धीमर रूप का रूप धारण करके अपने भगत का अहंकार दूर किया था। नारद जी ने अपने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और सारा समाचार कह सुनाया और साथ में विनती की कि गुरुदेव, मेरा अपराध अक्षमा कीजिए। मैंने आपके अंदर दोष देखा है, जिसके कारण भगवान ने कहा कि तू 84 लाख योनियों में भटकेगा।
इसलिए कृपा करके आप मेरी 84 के चक्र को काटे। मैं आपका दास हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। जब गुरुदेव ने नारद के ये नम्रता भरे शब्द सुने तो उन्होंने उसको अपना शुभ आशीर्वाद देकर कहा कि हे नारद, आप भगवान विष्णु के पास जाकर पूछिए कि 84 कैसी होती है, मुझे उसका नक्शा बनाकर दिखाइए। जब भगवान विष्णु उसका नक्शा बना दें तब आप उसके ऊपर लेट जाना। यदि भगवान विष्णु आपसे पूछे कि ये क्या कर रहे हो तो उन्हें कह देना कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा है कि इसी प्रकार 84 भोगनी है। नारद जी ने गुरु के वचनों का पालन करते हुए ठीक ऐसा ही किया। जब भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि नारद जी आप ये क्या करते हैं, उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरुदेव की ऐसी ही आज्ञा है, इस प्रकार आपके सामने 84 भोग लो। ये बात सुनकर विष्णु भगवान हंस पड़े और बोले, यदि आपके गुरु की आज्ञा है तो जाओ, आपकी 84 कट गई, आज से आप मुक्त हुए। इस प्रकार नारद जी का भ्रम दूर हो गया और वो जीवन मुक्त हो गए। सतगुरु प्रेमियों, हमारे मन के अंदर एक शंका पैदा हो जाती है कि नारद जी को गुरु ने क्या बताया कि भगवान विष्णु ने 84 का नक्शा बनवा लिया। बनवाओ प्रेमियों, उस समय गुरु ने जो रूप धारण किया हुआ था उसी के अनुकूल नारद को उत्तर देना था, ताकि उन्हें यह अनुभव हो सके कि मेरे गुरुदेव कोई अद्भुत स्वरूप है। नारद जी को यह प्रतीत होता रहे कि मैं इतना तपस्वी होकर भी नीच की शरण से लाभ उठा रहा हूं, यहाँ पर मेरी चतुराई किसी काम नहीं आई। सिद्धांत ये है कि 84 का बीज अर्थात नक्शा केवल नाम रूप ही है। इस जीव ने अपने नाम और रूप का मनन किया हुआ है, इसलिए प्रत्येक योनि में से नाम रूप मिलता रहता है। भगवान विष्णु ने नाम और रूप को मिलाकर जगत रचना का चित्र खींचकर मन रूपी नारद के आगे रखा और कहा कि इसका मनन करो। यदि मन ने इसका मनन कर लिया तो वह अवश्य 84 के चक्कर को भोगेगा। यदि मनन न किया, जैसे गुरुदेव ने समझाया था उसी के अनुसार नक्शे को स्वीकार नहीं किया, तो ये जीव मुक्त रूप ही है। गुरुदेव के वचनों से ही नारद की 84 कटी और आवागमन का दुख दूर हुआ। निराकार रूप में स्थित होकर नारद जी को निश्चय हुआ कि अब मैं मुक्त हुआ हूं। ऐसा जानकर जिज्ञासु के मन में प्रश्न उठता है कि नारद किस भक्ति के प्रभाव से इस पद पर पहुंचा था, जिससे वो प्रतिदिन विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाता था। प्रेमियों, कई धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि नारद जी एक दासी के पुत्र थे, जो अपने पहले जन्म में अपनी दासी रूप माता के साथ संत महात्माओं के आश्रम पर जाकर सेवा किया करते थे। संतों की कृपा से इन्हें जो भोजन मिल जाता उसी से अपना निर्वाह किया करते थे। इस प्रकार सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। देव योग से एक दिन उस दासी का शरीर शांत हो गया। अब वह बालक महात्माओं के आश्रम में रहकर सेवा करने लगा। नित्य प्रति प्रभु की लीला कथा कीर्तन सुनने से उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। समय पाकर उसका भी शरीर शांत होने लगा, तो जिस ओर उसकी दृष्टि जाती उसे महात्मा ही महात्मा खड़े दिखाई देते। उसकी चित्तवृत्ति अंतिम समय में सतोगुण में प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए कानों में भी भगवान के गुण अनुवाद की आवाज आ रही थी। अपने इन उत्तम संस्कारों के कारण वह दासी पुत्र धरती से ब्रह्मलोक में चला गया और उसका दूसरा जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी के रूप में हुआ।
प्रेमियों, सात्विक वृत्ति से वो सतोगुणी विष्णु रूप ही हो गया। भगवान ने उसको प्रसन्न होकर वरदान दिया कि हे नारद, तुम मेरे हृदय हो। गोसाई तुलसीदास जी ने भी प्रभु नाम का प्रभाव बताते हुए कहा है, नारद जानेऊ नाम प्रतापु, नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि, हरि हर प्रिय आपो। प्रेमियों, भाव यह है कि नारद जी ने प्रभु नाम के प्रताप को ऐसा जान लिया कि उस नाम को जपने से नारद जी भगवान को इतने प्रिय हो गए कि जिस भगवान विष्णु को सारा संसार जपता है, अर्थात सभी भक्त उसके नाम का सिमरण करते हैं, वही भगवान विष्णु स्वयं नारद जी का सिमरण करते हैं, अर्थात उन्होंने नारद जी को अपनाया है। प्रेमियों, हमें कभी भी अपने इष्ट पर, अपने गुरुदेव पर शंका नहीं करनी चाहिए। हमेशा उनके बताए हुए सच्चे मार्ग पर चलते रहना चाहिए, इसी से हमारा कल्याण होगा। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।